नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज दिनांक है 30 मई 2026 और दिन है शनिवार का। आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी उपज सोयाबीन की, और सोयाबीन की उपज में पिछले कुछ दिनों से भावों में कुछ ऊपर नीचे जो हो रहा है उसकी चर्चा तो हम आपसे निरंतर करते रहे, किंतु इस सप्ताह से देखें कल तक में बाजार में जो उतार चढ़ाव देखने को मिला, ये उतार चढ़ाव जिस तरह से देखने को मिला उसको लेकर जो सवाल उठते हैं वह सवाल का उत्तर अवश्य ढूंढना चाहिए, और वह जो उत्तर है वह उत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, तो आज के एपिसोड में हम इस उत्तर के ऊपर तो चर्चा अवश्य करेंगे, किंतु इस चर्चा के पहले पिछले समय के दौरान हम आपसे जो निरंतर कहते रहे कि हमारी सोयाबीन की उपज के भावों को लेकर कोई चिंता की जरूरत नहीं है, ये विश्वास आज के एपिसोड में भी हम आपको अवश्य दिलाते हैं। और इस विश्वास के साथ ही चर्चा की शुरुआत करें तो पिछले 4 दिनों के दौरान बाजार में क्या हुआ उसकी भी कहानी कुछ सुनने लायक है। सोमवार के दिन बाजार में सुधार बना था, और वह सुधार जो बना था वह सुधार पिछले सप्ताह के अंतिम दिनों के दौरान नरमी जो बनी थी वह नरमी को हटाकर सुधार बना था। फिर उसके तुरंत बाद मंगलवार के दिन बाजार में नरमी बनी, साथ साथ बुधवार के दिन भी बाजार में नरमी बनी, फिर गुरुवार के दिन बाजार में अवकाश रहा। एक दिन अवकाश का बीता, और अवकाश के दिन के तुरंत पश्चात कल जब बाजार खुला शुक्रवार के दिन, तो हमारी सोयाबीन की उपज के भावों में मंगलवार और बुधवार ये दोनों दिनों के दौरान जितनी नरमी बनी थी उतना बाजार सुधर गया, और बाजार का लेवल फिर से सोमवार के लेवल के तक पहुंच गया। यानी कि हमारी बेस्ट क्वालिटी सोयाबीन 7,500 रुपये प्रति क्विंटल के भावों से बिकती हुई कल के दिन पहुंच गई, और औसत लेवल फिर से बन गया प्रति क्विंटल 7,000 रुपये से लेकर प्रति क्विंटल 7,200-250 रुपये के बीच में। अब ये जो हुआ ये ऐसा हुआ कि बाजार में नरमी का दौर 2 दिन चला, फिर उसके पश्चात अवकाश का दिन बीता, और अवकाश के तुरंत दूसरे दिन बाजार में जो सुधार बना वह सुधार पीछे वाले 2 दिनों की नरमी को धोकर सुधार पहले वाली स्थिति तक बाजार को जो पहुंचाया गया उसकी वजह बहुत समझने जैसी है, बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले एपिसोड में भी हमने आपको उसके कुछ संकेत अवश्य दिए थे, और इस एपिसोड में कुछ विस्तृत चर्चा करें इसके साथ जुड़ी हुई वजह की। तो वजह जो है वह वजह है हमारे पास से पिछले नजदीकी समय के दौरान, यानी कि बीते हुए 2 या 3 सप्ताह के दौरान भी जो भी व्यापारियों की ओर से संग्रह के लिए सोयाबीन की खरीदारी की गई थी, वह सोयाबीन की खरीदारी के ऊपर भी 2 सप्ताह या 3 सप्ताह के भीतर ही अच्छे से अच्छे मुनाफे की संभावना बाजार में बन गई। बाजार का लेवल इतना सुधर गया कि उसके चलते नजदीकी समय में भी जिस व्यापारियों की ओर से संग्रह के लिए सोयाबीन खरीदी गई थी वह सोयाबीन मिलों की ओर जाने लगी, और मिलों की ओर 1 दिन 2 दिन कुछ थोक बढ़ गई तो मिलों की ओर से भावों में सामान्य रूप से कटौती कर दी गई, और उस कटौती का प्रत्याघात बाजार में देखने को मिल गया। किंतु पिछले समय के दौरान देखें तो इतनी ज्यादा सोयाबीन न तो हमारे किसानों ने बेची थी और ना तो व्यापारी समुदायों ने खरीद की थी कि उसका थोक इतना ज्यादा हो गया हो, उसका थोक का इतना बड़ा गंज लग गया हो कि मिलों के ऊपर 1 सप्ताह 2 सप्ताह या 3 सप्ताह भर थोक के गंज लग जाए। 1 दिन 2 दिन कुछ ज्यादा आवकें बढ़ गई थी तो उसके चलते वहां पर भावों में कटौती की गई। पिछले समय में भी
जब हमारी सोयाबीन का बाजार कुछ ज्यादा निचले दर्जे के स्तर पर चल रहा था, उस समय के दौरान खरीदी हुई सोयाबीन का थोक भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो उस थोक में से भी जो भी थोक प्लांटों की और बिकने के लिए कुछ दिनों के लिए ज्यादा मात्रा में जाएगा, तो एक दिन, 2 दिन या 3-4 दिन के लिए प्लांटों की ओर से सामान्य रूप से भावों में कमी कटौती कर दी जाती रहेगी और उसके चलते बाजार में ऐसा बदलाव बनता रहेगा। किंतु 2 दिन, 3 दिन, महत्तम 4 या 5 दिन के पश्चात आखिर बाजार सुधरता भी जाएगा। और ऐसा होते होते जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे समय में, वैसे वैसे हमारी सोयाबीन की उपज के भावों का लेवल सुधरते सुधरते आगे ही चलता जाएगा। क्योंकि सोयाबीन की कमी की खबरें पिछले 3-4 दिनों के दौरान जो भी आ रही है, वह खबरें खास करके कमी की खबरें आश्चर्यजनक है। और जितनी कमी बताई जाती है, अगर उतनी कमी रहेगी बाजार में, तो अवश्य हमारी सोयाबीन की उपज के भावों में और भी अच्छा सुधार बन सकता है। और जो भी सुधार बनेगा, वह सुधार हमारी नई उपज सोयाबीन बाजार में जब तक नहीं आएगी, तब तक टिका रहेगा, तब तक बना रहेगा। तो हमारी सोयाबीन की उपज को लेकर, भावों को लेकर चिंता की कोई ऐसी वजह नहीं है, चिंता का कोई ऐसा कारण नहीं है कि हमारी सोयाबीन की उपज के भावों में गिरावट आ जाए और गिरावट के दर्जे तक बाजार लंबे समय के लिए चलता रहे और हमारे पास जो भी सोयाबीन हो, वह सोयाबीन आखिर निचले दर्जे के भावों से बेचने की नौबत हमारे किसान समुदाय के सामने आ जाए, ऐसी स्थिति की संभावना नहीं है। 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन बाजार में अगर नरमी आती है, तो नरमी के समय हम अवश्य रुक जा सकते हैं। 2-3 दिन या 4 दिन, 5 दिन में बेच देने की इतनी जल्दी बहुत से किसानों की नहीं होती। कुछ किसानों की अगर ऐसी जरूरत है, तो उसकी ओर से अपनी सोयाबीन बेची जाए। किंतु जो भी किसानों की जरूरत ऐसे ना हो, वैसे हमारे किसान भाई 5 दिन, सप्ताह भर के लिए ऐसी स्थिति जब भी बने, धैर्य रखे और उसका धैर्य बाजार में थोक के ऊपर पड़ेगा और थोक के ऊपर जो असर पड़ेगा, वह असर भावों के रूप में जल्द बाजार में देखने को मिलेगा और भावों में आंकड़ों के रूप में भी बाजार में देखने को मिलेगा। दोस्तों, तो सोयाबीन की उपज को लेकर हमारे किसान समुदाय को भी साथ साथ हमारे साथ जुड़े हुए और हमारे पास से खरीदारी करने वाले हमारे व्यापारी भाई जो है, वे सभी के सभी व्यापारी भाइयों के लिए भी आगे जाकर अच्छे से अच्छे मुनाफे के साथ अपना कारोबार होता रहे, ऐसी शुभेच्छा के साथ आज के दिन सोयाबीन की उपज के ऊपर हम आपसे जो भी चर्चा कर रहे हैं, हमारी ये चर्चा ज्यादा से ज्यादा किसानों तक, ज्यादा से ज्यादा हमारे जैसे छोटे मोटे व्यापारियों तक भी आप अवश्य पहुंचाए दोस्तों, क्योंकि ये चर्चा हमारे दोनों समुदाय के लिए महत्वपूर्ण चर्चा है। चाहे समुदाय हमारा किसानी समुदाय हो या समुदाय हमारा व्यापारी समुदाय हो, और हम दोनों समुदाय एक दूसरे के लिए आधार रूप समुदाय है और दोनों का हित एक ही दिशा में काम कर रहा है। तो हमारा बाजार जितना सुधरता जाएगा, उतना हमारे दोनों समुदाय को लाभ होता रहेगा और आप दोनों समुदायों को लाभ की शुभेच्छा के साथ आज के दिन सोयाबीन की हमारी उपज के ऊपर का हमारा ये एपिसोड ज्यादा से ज्यादा व्यापारी और ज्यादा से ज्यादा किसानों तक आप पहुंचाएंगे, ऐसी आप सभी से एक अपेक्षा के साथ, एक नम्र अपील के साथ, जय हिंद, जय भारत।